आपके बीच में टेंस की एक्सरसाइज, जैसा कि आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया और जब तक आपको क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे हमें करना है। तो अभी आपके बीच में वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और आपको ये बताने आया हूं कि कैसे क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन, मैनी वांट्स, देखो 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 पहली एरर है, ये हर एग्जाम में आते हैं, एसएससी जीजीएल जो भी है, टीचर बनो, पटवारी बनो, एनडीए ऑफिसर बनो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टेंस के। क्या मैनी, मैनी क्या है? प्लूरल, यहां पे मैनी बहुत सारे लोग, कुछ भी हो सकता है, ये प्रोनाउन है कि बहुत सारे चाहते हैं। तो भाई एक चीज आप याद कर लेना, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, प्यारे बच्चों नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, यही जिंदगी में याद कर लेना। एक लाइन से आप कैसे, और प्लूरल वर्ब वो होती है जिसके लास्ट में एस नहीं लगता। क्या नहीं लगता? एस। मैनी हो गया ना तो वांट आएगा। क्या आएगा? वांट। देखो मैनी वांट सक्सेस, बहुत सारे लोग, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, एवरीवन वांट्स, एवरीवन सिंगुलर है ना तो वांट्स आएगा। बट सक्सेस, देखो सक्सेस सिंगुलर है तो वर्ब के एस लगा दो। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान होती है? लास्ट में एस लग जाए ना, वो सिंगुलर वर्ब होती है। सक्सेस सिंगुलर है तो वांट्स लग गया। दोज किनको चाहती है, यहां से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। देखो एक सेंटेंस में कितने क्वेश्चन। हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले सब्जेक्ट, दोज प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आई, ऐसे नहीं लगाना। हो गया पहला क्वेश्चन, एरर थी वांट्स में। यू, अब ये क्वेश्चन है ना बड़ा शानदार है, अभी आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप देखना। यू सब्जेक्ट कौन है? यू, कोमा लगा, द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के मॉनिटर। अब देखो वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। अब यहां पर सब्जेक्ट ये नहीं है तो सर ये क्या है? इसको बोला जाता है नाउन इन अपोजिशन। क्या बोला जाता है? नाउन इन अपोजिशन इसको बोला जाता है। द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन विच इज एडेड जस्ट आफ्टर द मेन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यू है। अब यू है इज, अब देखो इज कैसे आएगी? यू के लिए, यू आर द सिंसियर पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, यू के लिए आर आता है। अब सब्जेक्ट ये होता ना, मान लो पहले ये होता द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, यहां होता और फिर कोमा लग के यू होता तो प्यारे बच्चों फिर सब्जेक्ट बन जाता ये। अब सब्जेक्ट नहीं है, ये नाउन इन अपोजिशन, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआईपी लिख देना रे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिएगा। तो समझ में आया? यू के लिए नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, प्लूरल वर्ब के कभी भी एस मत लगा देना। क्या मत लगा देना? एस मत लगा देना। चलो हो गया। नेक्स्ट, परवीन एंड अंकित, दो भाई हैं भाई, परवीन एंड अंकित। लाइक्स, लाइक्स कैसे आएगा? जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब आएगी प्लूरल। क्या बनेगी? प्लूरल। प्लूरल वर्ब की क्या पहचान? सर लास्ट में क्या नहीं लगेगा? एस नहीं लगेगा। समझ गए? तो परवीन एंड अंकित क्या आ जाएगा रे प्यारे बेटे? लाइक आएगा, टू प्ले टुगेदर। समझ में आ गया? नेक्स्ट, रहीम हैज लॉस्ट इज वन एंड, रहीम सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज कोई दिक्कत नहीं है। इन ए रोड एक्सीडेंट, अब यहां भी देखो बेटा रोड एक्सीडेंट इन प्रेपोजिशन आता है, कोई दिक्कत नहीं। बट ही कैन डज, आ जाओ, ही कैन, कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद में जस्ट हमेशा बी वर्ब, जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है ना वो आती है, डज नहीं डू। मॉडल के बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, याद कर लेना। सी डज नहीं होता, सी कैन डू, सी तो डज ही होता है, सी कैन डज नहीं होता, सी कैन डू होता है। आई विल गोज नहीं होता, आई विल गो होता है। समझ रहे प्यारे बच्चों? तो ही कैन डज नहीं आएगा, डू आएगा। क्या आएगा रे? डू। समझ में आ रहा है? देखो फालतू बातें नहीं होंगी यहाँ पे, सिर्फ पढ़ाई होगी प्यारे बच्चों। अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है तो इस चैनल पे ट्रस्ट कर लेना, इस मास्टर पे ट्रस्ट कर लेना, क्योंकि ये दिल से दिल को जोड़ने वाले और आपको अपनी सक्सेस तक ले जाने वाले क्वेश्चन है और ये
यहाँ पे ये बोर्ड आपको इस पे यकीन करके, इस बोर्ड पे यकीन करके आप ये वीडियो देख लेना, इंग्लिश के अंदर नहीं अटकोगे। रानी इज वेरी इगोइस्ट। देखो एक वर्ड देखो, वर्ड क्या है? इगोइस्ट। वर्ड क्या है? इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है घमंडी। रानी बहुत ही ज्यादा घमंडी है भाई, ठीक है। इज आया, रानी एक ही थी। एंड टॉक्स, और कैसे बातें करती? एज इफ, जहां भी ये आ जाए ना, एज इफ। ही वॉक्स एज इफ, जैसे चलता है। ये एक क्या हो जाता है? हाइपोथेटिकल, कोरी कल्पना का वाक्य हो जाता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, यहां पे एज इफ आ गया तो हमेशा सब्जेक्ट कोई भी हो वर्क कर देना। क्या कर देना? अगर बी वर्ब दी हुई है तो वर्क कर देना। ही बिहेव्स मी एज इफ, वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है। ही वर माई मेंटर, मान लो वो मेरा मेंटर हो, तो सब्जेक्ट कोई भी हो, एज इफ लग गया ना, दिमाग में बिठा लेना, एज इफ लग गया, सब्जेक्ट कोई भी हो, इज की जगह क्या कर दो? वर्क कर दो। क्या कर दो? वर्क कर दो। कोई भी हो, यू होता वर, आई होता वर, कुछ भी हो, एज इफ कोरी कल्पना का वाक्य है अभी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द स्टूडेंट मेड ए नॉइज इन द क्लास, विद्यार्थियों ने क्लास के अंदर नॉइज किया। आफ्टर, देखो ये आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी, बिफोर और आफ्टर। अब ये रूल आपको याद करवाना है क्या? याद करवाना है तो यहां बने रहो। बिफोर याद कर लो, बिफोर का मतलब है पहले। पहले, पहले कौन सा? दो ही टेंसों की बात होती है यहां पे, एक तो पीपी और एक पीएस। पीपी का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, पीपी का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। बिफोर से पहले लगा दो पास्ट परफेक्ट। क्या स्ट्रक्चर होती है? हैड प्लस V3, और बिफोर के बाद लगा दो पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट सिंपल। अब देखो बिफोर का मतलब पहले। धरती पे पहले कौन आया? पीपी, पापा। धरती पे बाद में कौन आया? पीएस, पापा का सन, पापा का सन। बाद में कौन आता है? बेटा आता है, तो बाद में बेटा आया, पहले पापा आया। तो बिफोर का ये सिस्टम है। अगला देखिए आफ्टर, अगला क्या है? आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है भाई? बाद में। बाद में कौन आता है? आपने कहा सर बाद में तो बेटा आता है। क्या आता है? पीएस, पापा का सन। पहले कौन आता है? बच गया वो, पहले आया। पहले कौन आता है? पापा आता है सर। कौन आता है? पीपी, पास्ट परफेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होती है? हैड प्लस V3। बताओ भाई, रट्टा क्वेश्चन से दूर हो जाओ, बस इतना याद कर लो, ये ट्रिक याद कर लो, काम हो गया। चलिए अब देखिए, द स्टूडेंट मेड ए नॉइज इन द क्लास। आफ्टर, आफ्टर पहले काम, बाद में। बाद में क्या काम क्या हुआ? शोर किया। अब जो बच गया वो पहले, जो बच गया वो पहले। पहले क्या हुआ था? पास्ट परफेक्ट। द टीचर वेंट, वेंट क्यों? पहले क्या काम हुआ था? पहले होता पापा, पापा मान ले तो पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की संरचना क्या होती है? हैड प्लस V3। तो द टीचर हैड गोन, वेंट की जगह क्या कर दो रे? क्या कर दो? हैड गोन। हो गया अभी क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अगले में, अगले में चलिएगा, ठीक है। द फेनाटिक पर्सन डिडंट ट्राई। अब देखो फेनाटिक का मतलब याद कर लो पहले तो। उगर क्या होता है? बाइगोट, जो बहुत ही ज्यादा कट्टर हो। क्या हो? कट्टर हो। डिड नॉट, डिड, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे दी हुई थी सेकंड फॉर्म। ट्राइड का क्या कर दो? ट्राई। अरे कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है, आप इन चीजों को इजी बना लो। दुनिया में कोई चीज का बोझ दिल पे बांध लोगे वो मुश्किल हो जाएगी, आसान बना लोगे वो आसान हो जाएगी। समझ रहे हो? चलिए आगे। एक बात, गिरना भी जरूरी है जिंदगी में, गिरना भी जरूरी है जिंदगी में, औकात का पता लगता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता लगता है। अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं जिनको गुस्सा आता है। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। आजकल सीख रहा हूं चेहरे पढ़ने का हुनर, आजकल सीख रहा हूं चेहरे पढ़ने का हुनर। मैंने सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। जी हां दोस्तों, चलिए। इन एंशियंट एज, पुराने समय में, पुराने समय में क्या होता था? पीपल यूज्ड टू, पहले की बात होती है, पीपल यूज्ड टू। यूज्ड टू एक मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मॉडल के बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद कर लो भाई, यूज्ड टू ब्रंट, ना 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 ना, ब्रंट तो सेकंड फॉर्म होगी, क्या हो जाएगा, ब्रन। अरे पुराने समय में लोग क्या करते थे, महिलाओं को जलाते थे, कहते थे ना सती हो गई, फलानी हो गई, अरे नहीं रे, जलाते थे, वो गलत काम था। विद देयर हस्बैंड्स फायर, फायर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, चिता, क्या होता है, चिता, अर्थी जो होती है ना जिसके ऊपर वो पति जलता था। मैन हैज बीन ट्राइंग, देखो मनुष्य कोशिश कर रहा है, टू नो द हिडन सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ फॉर द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। अब देखो भाई, ये देखो, द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सभ्यता शुरू हुई है, जब से सभ्यता का उदय हुआ है, वो दिन न आपको पता, न मेरे को पता, न किन्हीं को पता, प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन वो एक निश्चित टाइम था प्यारे बच्चे, वो क्या था, एक सर्टेन टाइम था। और जब फिक्स टाइम होता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए क्या आता है, क्या आता है, आपने कहा मास्टर हमें याद है, सिंस आता है। चलिए आगे, द सेंट हैज नॉट बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम चाइल्डहुड नहीं आता है, सिंस चाइल्डहुड। पॉइंट ऑफ टाइम, एक बार के लिए सिंस का बताऊं, सिंस कहां लगता है, सिंस यहां लगता है, कहां लगता है, एक सेकंड के अंदर देखिए, कैलेंडर जहां भी आ जाए, कैलेंडर की बात हो जाए, डे डेट कुछ भी आ जाए, साल, कैलेंडर के लिए सिंस लगेगा। वॉच के लिए घड़ी में कितने बजते हैं, सिंस लगा देना। स्टेज ऑफ लाइफ, जिंदगी की अवस्था, स्टेज ऑफ लाइफ चाइल्डहुड, जिंदगी की अवस्था, पैदा हो गए जब से लेके मृत्यु तक, आप जॉब लगोगे तब से लेके रिटायरमेंट तक सिंस लगता है। उसके बाद पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे, दिन के हिस्से, सुबह से लेके यानी भोर से लेके संध्या रात मिडनाइट तक सिंस लगता है। उसके बाद सीजन, और दो वर्ड और अभी, एक होता है सिंस टाइम इमोरियल, सिंस टाइम इमोरियल, ये किसी को याद नहीं है जब सृष्टि की शुरुआत हुई, लेकिन दैट वाज द फिक्स टाइम, क्या लगेगा, सिंस लगेगा। प्यारे बच्चों, आज आपको ये 10 क्वेश्चन करवा दिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप अपने शिवा को मानते हैं, सावन का महीना चल रहा है, हर घर में शिवा है, शिवा, हर देवता, हर इंसान को शिवा बोला जाता है, ठीक है ना, तो किसी धर्म विशेष का नहीं है, शिव पूरी सृष्टि का शिव है। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।